तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ भी करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, खैर व आफियत से रखे, खुशहाल रखे, खुशियों वाली, नेकियों वाली, बरकतों वाली अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास और पावरफुल अमल, एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा, एक बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा। ये वजीफ़ा अगर कोई शख्स किसी के लिए कर ले, अगर वो किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहता है, किसी को अपने वश में करना चाहता है, किसी को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहता है, या किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहता है, तो एक नाम मैं आज की इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वो एक नाम 41 बार पढ़ लेंगे तो आपका वो काम बिल्कुल फिट हो जाएगा। यानी आपका जो मकसद है, यानी आप जो किसी दूसरे शख्स को अपने वश में करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा, वो आपके वश में हो जाएगा और आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर आप किसी से भी मोहब्बत करते हैं, घर में हो, घर के बाहर हो, या आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा आपके बहुत ज़्यादा करीबी हो और आप चाहते हैं कि वो आपसे मोहब्बत करे, आपसे मेल मोहब्बत से मिले, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार है, कोई भी बंदा हो, आपके कोई करीबी हो, या आप किसी को बेहद चाहते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं और वो आपसे सही से बात नहीं करता है, या आपको अहमियत नहीं देता है, या वो इंसान आपकी बात नहीं सुनता है, आपकी तरफ देखता भी नहीं है, तो प्यारे दोस्तों, इस नाम को पढ़ने के बाद उसका नाम ले लें तो इंशाअल्लाह वो आपकी तरफ देखना शुरू कर देगा और आपके ऊपर मेहरबान होना शुरू हो जाएगा और आपकी तरफ मुतवज्जे होना शुरू हो जाएगा, आपसे ठीक से बात करना शुरू कर देगा और आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत ही छोटा, बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को एक मर्तबा करने के बाद अपनी आँखों से इसका कमाल खुद ही देख लेंगे। प्यारे दोस्तों, आइए हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको ये वजीफ़ा, ये अमल करना है, किस तरह से पढ़ना है और कब पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और कितनी मर्तबा, कितनी दफ़ा आपको इस नाम को पढ़ना है, जिससे हमारा काम पूरा हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दिन में कभी भी आप कभी भी फ्री होकर 5 मिनट का वक्त निकाल कर इस वजीफ़े को, इस अमल को कर लें। सुबह में टाइम हो तो सुबह में कर लें, अगर शाम में टाइम है तो शाम के वक्त कर लें, दोपहर में या रात में सोने से पहले भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और अगर रात ज़्यादा हो चुकी है तो भी आप पूरी रात में किसी भी वक्त कभी भी इस अमल को, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कोई भी डरने की या घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है और कोई भी हजरात, कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी माएँ बहनें इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर कोई शादीशुदा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में नाराज़गी हो जाती है, तो अगर वो चाहें कि मियाँ बीवी को चाहे कि वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, बीवी शौहर को चाहे कि वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं, तो मियाँ बीवी भी, हस्बैंड वाइफ भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर बीवी चाहे कि मेरा शौहर मेरी बात माने, मेरी इताअत करे, मेरी बात माने, मेरे वश में हो जाए, मेरे काबू में रहे, तो वो भी इस अमल को कर सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, किस तरह से करना है, आइए ये जान लेते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले, सबसे पहले वजीफ़ा करने बैठें तो सबसे पहले आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। जी हाँ, दुरूद इब्राहिमी जो हम लोग हर नमाज में पढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो आप कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो आपको पढ़ लेना है। कम से कम 11 मरतबा दुरूद पाक आपको पढ़नी है। आप उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं।
لیکن کم سے کم 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائمز آپ کو یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے یا عزیزو یہ ہو گیا ایک بار، یا عزیزو یہ ہو گیا 2 بار، یا عزیزو یہ ہو گیا 3 بار۔ اس طرح سے آپ کو پورے 41 ٹائمز یعنی کہ 41 بار پڑھنا ہے، 41 مرتبہ یا عزیزو پڑھیں۔ اس طرح سے پڑھنا ہے، آپ کو طریقہ سمجھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ 11 بار درود پاک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو ایسے آپ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا عزیزو پڑھنا ہے۔ یہ اس طرح سے پڑھنا ہے، ہم نے بتایا یا عزیزو یہ ہو گیا ایک بار، یا عزیزو یہ ہو گیا 2 بار، اس طرح سے پڑھیں۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر وہی والی درود پاک پڑھنی ہے جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھی ہے، اور اتنی بار پڑھنی ہے جتنی آپ نے شروع میں پڑھی۔ تو 11 بار شروع میں پڑھی ہے تو 11 بار آخر میں بھی پڑھنی ہے۔ اگر درود ابراہیمی شروع میں 11 بار پڑھا ہے آپ نے تو آخر میں بھی آپ کو 11 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ یا جو بھی درود شریف آپ شروع میں پڑھیں وہی والی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھنی ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھ لیں، ایک ایک بات آپ کے کام کی ہے، کیونکہ اگر عمل میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی رہ جاتی ہے تو وہ عمل مکمل نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا کام بھی ادھورا رہ جاتا ہے، ہمارا کام بھی نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو پیاری دوستو، یہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد یعنی کہ اتنا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس شخص کا نام لینا ہے، اس انسان کا نام لینا ہے۔ کتنی بار لینا ہے؟ 3 بار۔ 3 بار آپ اس شخص کا، اس انسان کا نام لیں جسے آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں، آپ جسے اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا جسے آپ اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں، یا جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنے لیے پیار، اپنے لیے الفت، اپنے لیے محبت ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنی محبت جس کسی کے دل میں بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد اس کا نام 3 بار لینا ہے۔